नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग FIGP सेमेस्टर 1 सेशन 2023 से 27 वालों के लिए BSc 1 अंडरस्टैंडिंग इंडिया का VBI MCQ क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि जो आपका एग्जाम होगा उसमें जितना सारा MCQ प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत सारा प्रश्न इसी वीडियो से आपका मैच करने वाला है। बाकी आप किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, BA BSc BCom सभी कैटेगरी वाले स्टूडेंट इसे देख सकते हैं। तो चलते हम लोग जल्दी से प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खुदाई की जाने वाले स्थल का नाम बताए। तो यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल का खनन या खुदाई हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा स्थल था, इसकी खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खुदाई की जाने वाला स्थल का क्या नाम है, तो हड़प्पा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न हमारा है, अष्टाध्यायी के लेखक का नाम बताइए। यानी अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा महर्षि पाणिनि। इन्हें संस्कृत का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और बाकी बैकग्राउंड में आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अभी शादी विवाह का समय चल रहा है, जिस कारण से बाजा भी बज रहा है और पूरा हवा चल रहा है तेज से। ठीक है, इस कारण से मैं जल्दी जल्दी वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो, आपको सुनते जाना है और हो सके तो आपको इसको नोट कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, उलगुलान के नेता कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। कौन थे, बिरसा मुंडा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, संथाल हुल के दो प्रमुख नेताओं के नाम लिखे। तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धू मुर्मू और दूसरा कान्हू मुर्मू। यानी संथाल हुल के दो प्रमुख नेता कौन थे, पहला सिद्धू मुर्मू और दूसरा कान्हू मुर्मू। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न हमारा है, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 4 अनुच्छेद 51A। यानी कि संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया है, यह वर्णन मिलता है। ठीक है, इसको देख लीजिए। छठा प्रश्न हमारा है, गायत्री मंत्र मूलतः किस वेद में है। यानी कि गायत्री मंत्र का उल्लेख मूलतः किस वेद में मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। और जो गायत्री मंत्र के रचनाकार थे, ठीक है, वे थे विश्वामित्र गायत्री मंत्र के रचनाकार थे। तो ध्यान देते जाइएगा और सुनते जाइएगा, और हो सके तो इसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, सातवां प्रश्न हमारा है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। 1942 ईस्वी में मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। यानी कि जो आज़ाद हिंद फौज था, इसकी स्थापना सर्वप्रथम मोहन सिंह ने 1942 ईस्वी में सिंगापुर में किया था। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। आठवां प्रश्न हमारा है, पवनार आश्रम की सामाजिक कार्यकर्ता से जुड़ा हुआ है। फिर से पढ़ देते हैं, पवनार आश्रम किस सामाजिक कार्यकर्ता से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। आपको कहीं कहीं कुछ गलती दिखेगा, लेकिन आपको प्रश्न को समझ लेना है। ठीक है, पवनार आश्रम के सामाजिक कार्यकर्ता कौन थे, तो विनोबा भावे। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। नौवां प्रश्न है, 1857 के शहीद जय मंगल पांडे झारखंड के किस जिले से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा हजारीबाग के खीर गांव से। यानी कि जो शहीद जय मंगल पांडे थे, ठीक है, वे झारखंड के हजारीबाग के खीर गांव से थे। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। 10 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि जो भारत की खोज थी, ठीक है, भारत की खोज नामक जो पुस्तक लिखा था वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। इसे इंग्लिश में डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। या ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, भारत की खोज किसने लिखा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोनों को ध्यान में रखिएगा। 11 नंबर का प्रश्न है, मालिका अग्निमित्रम के लेखक का नाम बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा कालिदास। ठीक है, और इसके अलावे अग्निमित्र के नाटक कौन है, इस तरह से भी प्रश्न आता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा कालिदास। ठीक है, अगला देखते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, भारत किस महादेश में स्थित है। तो यह लगभग सभी को पता होगा, एशिया महादेश में। ठीक है, भारत किस महादेश में स्थित है, एशिया महादेश में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 13 नंबर का प्रश्न है, सबसे पुराना वेद का नाम बताएं। ठीक है, सबसे पुराना वेद का नाम बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ठीक है, अगला देखते हैं। तो प्रश्न पर आपको कहीं कहीं गलती दिखेगा, लेकिन आपको प्रश्न को समझ लेना है, क्योंकि टाइपिंग में जल्दी में मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो गांधी जी का सत्य के साथ मेरा प्रयोग मूलतः किस भाषा में लिखा गया है, गुजराती भाषा में। यह गांधी जी का आत्मकथा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 15 नंबर का प्रश्न है, टाना भगत आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा जात्रा टाना भगत। ठीक है, इन्होंने 1914 ईस्वी में जात्रा टाना भगत आंदोलन किया था। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। टाना भगत आंदोलन के संस्थापक कौन थे, जात्रा टाना भगत। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। 16 नंबर का प्रश्न है, उलगुलान के मुख्य नेता का नाम बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। उलगुलान के प्रमुख नेता कौन थे, बिरसा मुंडा थे। जो उलगुलान विद्रोह हुआ था, ठीक है, 1 अक्टूबर 1994 को झारखंड में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
17 नंबर का प्रश्न है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस अध्याय में सूचीबद्ध है? तो जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार हमारे पास 6 है, तो वह संविधान के किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध है, उसका किस में वर्णन मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 18 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था? फिर से समझ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और यह त्रिभुजाकार में फैला हुआ था। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। 19 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य बंदरगाह था? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य बंदरगाह क्या था? लोथल था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 20 नंबर का प्रश्न है, वैदिक सभ्यता थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण। और यदि पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो नगरीय। दोनों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 21 नंबर का प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य। कौटिल्य को चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 22 नंबर का प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। देखते हैं अगला प्रश्न। 23 नंबर का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, जो भी अभी मतलब मैं बताऊंगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग प्रश्न को। भारत के मूल संविधान में कितने अनुसूचियां थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 अनुसूचियां। इसके अलावा आपके मतलब जो एग्जाम होगा, ठीक है, इसमें से मतलब तीनों जो प्रश्न आपको दिख रहा है, इसमें से एक प्रश्न रहने वाला है। तो इसको अभी समझते हैं। जो भारत का मूल संविधान था, यानी कि जिस टाइम संविधान बना था, ठीक है, उस समय 395 अनुच्छेद था, 22 भाग था और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, जब बना था संविधान उस समय। और अब वर्तमान की बात करें, यानी कि इस समय, ठीक है, वर्तमान में जो भारत का संविधान है, इसमें 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इससे आपका एक प्रश्न बनेगा, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, बाकी अपने आप प्रश्न बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 24वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसी से आपका एक प्रश्न आएगा एग्जाम में। तो चौथा प्रश्न क्या है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। या पूछा जाएगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। ठीक है, तो यहाँ 3 पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, इससे आपका एक पॉइंट एकदम एग्जाम में आएगा। तो पहला पॉइंट है प्रथम तीर्थंकर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषभदेव, यही जैन धर्म के संस्थापक थे। दूसरा है 23वें तीर्थंकर, तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जबकि जो 24वें तीर्थंकर थे या अंतिम जो तीर्थंकर थे वे महावीर थे। तो इन्हीं तीनों पॉइंटों से एक प्रश्न आपका आएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो जो आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 25 और 26 दिख रहा है, दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न आपका एग्जाम में आ सकता है। 25 नंबर का प्रश्न है, महावीर का वास्तविक नाम क्या था? यानी कि महावीर को बचपन में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्धमान। मैं यहाँ एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, यहाँ पर वीर लगा है, महावीर में क्या लगा है? वीर, तो वीर से होता है वर्धमान। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, वीर से वर्धमान, यानी कि महावीर का वास्तविक नाम क्या था? वर्धमान था। अगला प्रश्न है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। ठीक है, यानी कि पूछा जाएगा कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था या बुद्ध के वास्तविक नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 27 नंबर का प्रश्न है, हीन यान का संबंध किस धर्म से है? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से आपका एक प्रश्न रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें मैंने दिया है आपको। ठीक है, एक भी प्रश्न आपको मतलब नहीं छोड़ना है, इसी से आपके एग्जाम में आने वाला है प्रश्न। 28 नंबर का प्रश्न है, बौद्ध साहित्य त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पाली भाषा में। यानी कि जब बौद्ध साहित्य या बौद्ध धर्म का विकास हो रहा था, उस समय जितने भी ग्रंथ लिखे जा रहे थे, ठीक है, सभी पाली भाषा में लिखा गया था। बौद्ध धर्म में कुल 3 पिटक हैं। ठीक है, पिटकों की संख्या 3 है, पहला सुत्त पिटक, दूसरा अधिधम पिटक और तीसरा विनय पिटक। इसको भी ध्यान में रखिएगा, इससे भी आपका प्रश्न आ सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। 29वां प्रश्न है, पार्श्वनाथ किस राज्य के राजकुमार थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। जो पार्श्वनाथ है, ठीक है, ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं, तो ये किस राज्य के राजकुमार थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं। कितने हैं? वेद 4 हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है, इसे सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसी ग्रंथ के मतलब ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। सामवेद है, इससे हमें भारतीय संगीत के सामवेद से हमें भारतीय संगीत के बारे में जानकारी मिलता है, जैसे सारे गामा पाधी निशा। ठीक है, इसके बारे में जानकारी मिलता है। तो आपको पूछा जाए वेद कितने हैं, तो 4 है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, यानी कि सबसे पुराना वेद यही है। और जो सामवेद है, इसमें भारतीय संगीत के बारे में जानकारी मिलता है।
तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। तो आपको इन सभी एमसीक्यू प्रश्नों को एक बार जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। इन्हीं सभी प्रश्नों में आपके एग्जाम में सेम टू सेम प्रश्न देखने को मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सभी लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर चैनल में पहले से अपलोड है, ठीक है। जितना भी वीवीआई क्वेश्चन है सब चैनल में मिल जाएगा, जाकर उसको देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।